उनके उप मुख्यमंत्री सब तो हैं पिछड़ी जाति का, फिर आप ही दम भरते हैं। औकात देखिए उनकी। अरे प्रदेश अध्यक्ष है साहब। प्रदेश अध्यक्ष की औकात मैं बता दूं, प्रदेश अध्यक्ष की औकात जब मीटिंग होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सोफा पर बैठेंगे और प्रदेश अध्यक्ष को फाइबर की कुर्सी पर बैठाएंगे। डिप्टी सीएम, इनकी यही औकात है भाजपा में कि सारे लोग सोफा पर बैठेंगे और इनको जो है बैठा देंगे स्टूल पर। आप उस बैठक में क्या कर रहे थे जो देख लिए ये सब? आप ही लोग तो दिखाते हैं कि देखो ये बैठे हैं। आप ही लोग अपने चैनल पे दिखाए हैं। आप कह रहे हैं कि सोफे पे बाकी नेता बैठते हैं, इनको फाइबर की कुर्सी पर, इनको केशव प्रसाद मौर्य नहीं, इनको तो स्टूल मिला था, केशव मौर्य को स्टूल मिला था। हम तो आश्चर्य हुए कि आप यहाँ तो कुर्सी पर कैसे बैठ गए, इनको तो स्टूल पर बैठाना चाहिए था। लेकिन आपके यहाँ सम्मान सबको बराबर मिलता है। नहीं, सम्मान तो हर किसी को बराबर मिलता है। वो अच्छा खासा रुतबा रखते हैं अपनी पार्टी में। नहीं, कोई रुतबा नहीं। 36 का आंकड़ा है योगी जी से, मैं 18 महीने में देखा। हाँ। बड़े लंबे समय के बाद। जब साथ थे, अब घर का बेदी लंका ढाएगा, बताइए क्या देखे थे? जब मैंने देखा कि ये अपने कमरे में योगी को गरियाते थे, योगी अपने कमरे में इनको गरियाते थे, और आप दोनों की सुनते थे? हाँ, दोनों की। भाई अब ये डिप्टी सीएम, वो मुख्यमंत्री, दोनों क्या जाते थे, सुनते थे। और आपने देखा कि इनकी पंचायत हुई पहली बार बड़े लंबे समय के बाद। मुख्यमंत्री इनके यहाँ आए और वो भी संघ के दबाव में आए थे, और वो उधर गए, फिर ये शुरू हो गए। अच्छा, ये बताइए कि मामला क्यों टूटा था? बीजेपी के साथ आपको ठीक सेटिंग हो गई थी, फिर क्या गड़बड़ हुआ, किसकी वजह से हुआ? दिल्ली से हुआ कि यूपी से हुआ? कहां पर गड़बड़ा गया मामला? देखिए, दिल्ली या यूपी दोनों एक है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमसे वादा किया था कि सरकार बनने के बाद हम जातिवार जनगणना कराएंगे। हाँ। हमारी शर्त थी कि जातिवार जनगणना, घरेलू बिजली का बिल माफ करना, गरीबों का इलाज फ्री में करना, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो रद्दी की टोकरी में पड़ी है उसको लागू करना, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करना, जो गरीब कमजोर लोग हैं जिनके पास 40,000 35,000 रुपया आवास के लिए देने के लिए नहीं है, उनको कैसे आवास उपलब्ध हो, इस पे विचार करना। एक भी काम इन्होंने नहीं किया, एक भी सिंगल काम नहीं किया। और हमारे अमित शाह जी ने कहा कि इसको लागू कर देंगे हम, तो यादव और पटेल नाराज हो जाएगा। हम कहे 42% लोग जब नाराज हो जाएंगे तब आप क्या करेंगे? तो कहे कि देखिए हम इसको नहीं लागू करेंगे। फिर कहा क्यों आपने? कहा चुनाव में तो जुमला बोला जाता है, जैसे 15 लाख पर जुमला बोले थे ना आप ही लोगों के चैनल पे। अमित शाह जी ने आके कहा कि मैं तो 15 लाख जुमला बोला था वोट लेने के लिए, ये जुमला हमको भी बोले। जब हमारे समझ में आ गया कि इन्होंने कर दिया कि हम नहीं लागू करेंगे, तो इस्तीफा देकर के मैं चला आया। अच्छा, आपको बीजेपी के आईटी सेल से डर लगता है? सुना आप कह रहे हैं कि जो वर्चुअल रैली होगी तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। नहीं, डर हमको किसी से नहीं है। हम एक आदमी से डरते हैं, ऊपर वाले से। नीचे किसी से नहीं डरते हैं। नहीं, नीचे किसी से नहीं डरते। तो कैसे कीजिएगा रैली? कैसे कीजिएगा? कैसे आप तो बोल रहे हैं जब से चुनाव आयोग ने कैंपेन पर रोक लगाई है 15 तक, रैली पर और ये सब पर, तो कह रहे हैं कि आप नाराज हैं। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। क्या चाहते हैं? मैं चुनाव आयोग से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं उनके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराई है ना, उस पर ख्याल किया उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी तो देश बेच के रुपया इकट्ठा कर लिया, देश बेच के रुपया इकट्ठा कर लिया। लगा देंगे एलईडी, वो तो दिखाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य की एलईडी कोई देखेगा नहीं, मैं जानता हूं। लेकिन कहां से एलईडी ले आएगी छोटी छोटी जो पार्टियां चुनाव मैदान में हैं? तो क्या करे चुनाव आयोग? वो तैयारी सब अपना कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जहां तक जो हमारा मोर्चा में प्रेमचंद प्रजापति जी की पार्टी, बाबूराम पाल की पार्टी, रामसागर बिंद की पार्टी, अनिल चौहान की, केशवदेव मौर्य की हो, चाहे संजय चौहान की हो, चाहे कृष्णा पटेल की पार्टी हो, हम सब लोग एकदम ग्रास रूट पे जाकर के संगठन बना करके छोटी छोटी सभा, बड़ी बड़ी सभा, रैली करके हम लोगों ने नुक्कड़ सभा पर भी प्रतिबंध है। हम कर चुके। 5 लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग। अच्छा, हो गया आपका? ये हम कर चुके हैं, हम सब कर चुके हैं। हमारे मतदाता, हमारे समर्थक सिर्फ तारीख इंतजार कर रहे थे कि तारीख आ जाए, हम बूथ पे जाकर के इस सरकार को, जो हमारी बात नहीं सुनती है, थाने पर जाने पर किस जाति के हो, अगर वो कह दिया कि भर है, अहिर है, कुंबी है, कोयरी है, तो चर्च से जो है उसको गाली मिलती है, ये कह के भगा दिया जाता है। कार्ड ही खेलते हैं आप। मतलब आपको ये समझ में आता है कि आप सिर्फ जातिवाद राजनीति के एक प्रतिनिधित्व करते हुए एक व्यक्ति बन चुके हैं। जाति हमने बनाई पॉलिटिक्स में, जाति हमने बनाई, जाति किसने बनाई? लेकिन जातिवाद राजनीति और उस राजनीति के आधार पर हाथ मरोड़ना, ऐठना कि ऐसा करो नहीं तो हम तुम्हारे गठबंधन को छोड़ देंगे, वो करो नहीं तो गठबंधन छोड़ देंगे।
हाँ। उत्तर प्रदेश में 350 तहसीलें हैं, ठप्पा मार के प्रमाण पत्र देती हैं कि तुम ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, अहीर हो, कुर्मी हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, धोबी, दरकार, पासी, खटी, खेला, कुजड़ा हो, जुल्हा, दुनिया अंसारी, शेख सैयद, पठान हो, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया हो, ये ठप्पा मार के देते हैं। तो वो लेके जब जाता है नौकरी मांगता है तो पहले सरकार पूछती है किस जाति के हो। तब उस समय तो नहीं कोई कहता कि जातिवाद नहीं हो, जातिवाद क्यों हो रहा है? जब तक तहसीलों में तहसीलदार ठप्पा मार के देगा तब तक आप उस भेद को और गहरा बनाते रहेंगे, उससे जातिवाद पॉलिटिक्स होगा, करते रहेंगे, जातिवाद होता रहेगा और जाति खत्म नहीं हो सकती। उसी तरीके से आप फायदा उठाएंगे। हम फायदा नहीं, सब उठा रहे हैं। भाजपा हरे दूध का धोइए कहा भाजपा, जाति के नाम पर मंत्री, जाति के नाम पर संगठन, जाति के नाम पर टिकट, जाति के नाम पर सम्मान, जाति के नाम पर अपमान। स्टूल पर नहीं बैठाया केशव मौर्य को, किसी ब्राह्मण को बैठा दें। इस सरकार का खेल देखिए, बड़ा तमाशेदार इस भाजपा है। योगी जी मुख्यमंत्री बने, 1 महीना के बाद हरशंकर तिवारी के यहाँ छापा पड़ गया, ब्रिजेश मिश्रा के यहाँ छापा, चूंकि बाभन है ब्रिजेश। अब आप ब्राह्मण वर्सेस राजपूत करा रहे हैं। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। ये कर रहे हैं खुशी दुबे, एक भी एनसीआर नहीं, वो जेल में, और 25,000 का इनामी योगी जी का बिरादर क्रिकेट के खेल में।